हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में सोनीपत की सीट एक अहम केंद्र बनी हुई है। यह सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है, खासकर पंजाबी बहुल क्षेत्र होने के कारण। भारतीय जनता पार्टी इस बार इस सीट पर पंजाबी समुदाय का समर्थन जुटाने और कांग्रेस का किला ढहाने के उद्देश्य से मैदान में उतरी है। वहीं कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही है। इस बार भाजपा ने निखिल मदान को प्रत्याशी बनाया है, जो सोनीपत के मेयर भी रह चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने निवर्तमान विधायक सुरेंद्र पंवार को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है। वर्ष 2009 से पहले सोनीपत विधानसभा सीट से ज्यादातर पंजाबी समुदाय के नेता ही विधायक बने हैं, लेकिन पिछले 15 सालों से यह सीट पंजाबियों से खिसक गई है। इस बार भाजपा ने इस सीट पर पंजाबी कार्ड खेलते हुए निखिल मदान को टिकट दी है। निखिल मदान, जो 2020 में हुए सोनीपत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मेयर चुने गए थे, अब भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की रणनीति यह है कि वह पंजाबी मतदाताओं को आकर्षित करके इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। निखिल मदान ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने मेयर कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने सोनीपत नगर निगम के मेयर रहते हुए जनता के हित में काफी काम किया है। उनका दावा है कि उन्होंने शहर में जलभराव, ट्रैफिक जाम जैसी प्रमुख समस्याओं पर ध्यान दिया और 60 से 70% समस्याओं का समाधान किया। मदान ने कहा, मैं यह नहीं कहता कि मैंने 100% काम करवाया है, लेकिन जो वादे किए थे उनमें से अधिकतर पूरे किए हैं। अगर जनता मुझे विधायक बनाने का मौका देती है तो मैं उनकी समस्याओं को और तेजी से हल करूंगा और क्षेत्र की उन्नति के लिए जी जान से मेहनत करूंगा। मदान ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता से सीधे संवाद करते हुए कहा कि वह पूरी तरह से सोनीपत के विकास के लिए समर्पित हैं। उनका यह भी कहना है कि मौजूदा विधायक सुरेंद्र पंवार पिछले 5 साल में जनता के बीच कितनी बार आए और कितनी बार उनकी समस्याएं सुनी, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वह विधायक बनते हैं तो सोनीपत के विकास की गति को कई गुना बढ़ा देंगे और जनता की हर समस्या को प्राथमिकता से हल करेंगे। आइए आपको भी दिखाते हैं उनके जन संबोधन की एक झलक। उन्होंने भाई संजीव जी को और मेरे को आशीर्वाद दिया था और अपने यहाँ का मेयर बनाया था, पार्षद बनाया था। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे 5 साल के अंदर आपके वार्ड में एक भी ऐसा कार्य जो विधायक जी ने करवाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितनी बार आपके बीच में आए, आपसे पूछना चाहता हूँ। और हमारे नगर निगम के चुनाव के बाद आज आपकी तकरीबन जितनी गलियां हैं, इनकी सीवर लाइन चेंज करवाने का काम कराया। पानी की समस्या तकरीबन खत्म हो गई हमारे यहाँ पे, गलियों को पक्का करवाया। मैं ये नहीं कहता कि हमने 100% काम कर दी, ये जरूर कहूंगा कि आज हमने 60-70% आप यहाँ पर काम करेंगे अपने राजेंद्र नगर में, ज्ञान नगर में और पूरे वार्ड 11 के अंदर। आज एक समस्या जो है हमारे यहाँ की, जो मंदिर से लेके आगे गीता भवन तक जो सीवर की लाइन चेंज हो रही है, इसका भी हमने टेंडर लगाया हुआ है। पहले 4 सीटा लगी थी और उसके 1 महीने बाद फिर 4 सीटा लग गई। इस चुनाव के बाद इस काम को भी जल्दी करवाएं। सोनीपत विधानसभा सीट पर चुनावी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी हो चुकी है। निखिल मदान के चुनावी वादे और उनके कार्यकाल में किए गए काम भाजपा के लिए एक प्रमुख ताकत के रूप में उभर सकते हैं, जबकि सुरेंद्र पंवार की प्रतिष्ठा और उनका पहले से विधायक होना कांग्रेस के पक्ष में काम कर सकता है। अब देखना यह है कि जनता किसे अपना समर्थन देती है और सोनीपत की जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, एक बार फिर लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ।